वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 116 पर चैप्टर नंबर 10 है और ये जो चैप्टर है एक कविता है जो कि आपको साफ साफ नज़र आ रही है और कविता का नाम है कैमरा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है कैमरे के ऊपर है। बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता है। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि चाचा जी एक नया कैमरा लेकर आए और दरवाजे से ही चिल्लाए कि छोटू जल्दी आ, यहाँ पर बैठ, मैं तेरी फ़ोटो खींचूंगा। आगे है, मैं बोला ये क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। तो यहाँ पर बच्चा कैमरा देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि कैमरे के अंदर कोई पेंटर बैठा है, बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाता है जैसा इंसान होता है, चाहे वो मोटा हो या फिर पतला हो। आगे है, हंसकर बोले चाचा छोटू वहीं रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। अब चाचा छोटू को बुद्धू कहते हैं कि ये इसके अंदर कोई पेंटर नहीं बैठा है, ये प्रकाश और छाया का खेल है जिसकी वजह से तस्वीर निकलकर बाहर आ जाती है। अब नेक्स्ट पेज पर आओगे 117 पर। आगे है, कागज़ पर आ जाता रूप, मन कहे उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी। फिर आगे क्या कहा गया है कि कागज़ पर बिल्कुल सेम वैसा ही रूप आता है जिस चीज़ का फ़ोटो खींचा जाता है और उसे देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है। आगे है, कोयल कौवा या गौरैया, दादी अम्मा पढ़ के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। यानी कि चाहे पशु पक्षी हो या फिर कोई इंसान हो, दादी अम्मा हो, सबके फ़ोटो बिल्कुल सेम क्लिक करते ही निकल कर आ जाएंगे। आगे है, खोटा खरा जहाँ भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा, चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। अब क्या कहा गया है कि कोई कैसा भी हो, खोटा हो या करा हो, उसका चित्र बिल्कुल वैसा ही उभर कर आएगा। चाहे तो तुम इसको नकली कह लो मगर ये बिल्कुल असली जैसा लगेगा, यानी कि असली को भी मात देगा, बिल्कुल असली चित्र निकल कर बाहर आएगा। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। यानी कि जैसी शक्ल होगी वैसा ही चित्र फ़ोटो का निकल कर बाहर आएगा कैमरे के अंदर से, और चाहो तो इसको तुम अपना मित्र भी कह सकते हो। तो इस कविता को किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने लिखा है। अब बच्चों, इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 118 पर। पहला क्वेश्चन है कि आपके घर में सबसे पुरानी फ़ोटो किसकी है, उसके बारे में बताएं। तो हमारे घर में सबसे पुरानी फ़ोटो मेरे दादा दादी की है। ये फ़ोटो काली और सफ़ेद रंग की है। उस समय लोग स्टूडियो जाकर फ़ोटो खिंचवाते थे। उसमें दादाजी धोती कुर्ता पहने हैं और दादी साड़ी में है। अगला क्वेश्चन है कि आप किन किन अवसरों पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। तो मैं जन्मदिन, त्यौहार, शादी या यात्रा पर जाते समय फ़ोटो खिंचवाना पसंद करती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या आपने वहाँ अपनी फ़ोटो भी ली। तो मैं अपने परिवार के साथ आगरा गई थी या गया था। यहाँ मैंने ताजमहल देखा जो बहुत सुंदर था। मैंने वहाँ बगीचा, फव्वारे और संगमरमर की दीवारें देखी। वहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटो भी ली। तो देखो, तीनों ही आंसर बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख दो। अब चौथा क्वेश्चन है कि आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरे का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह कैमरे का प्रयोग हो रहा है। तो आप आंसर में लिखोगे कि आजकल सुरक्षा के लिए कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन आया है और क्या हो रहा है। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बैंकों में चोरी रोकने के लिए और घरों में अनजान लोगों पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। तो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख दो। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पेज नंबर है 119।
किसने किससे कहा, बैठ यहाँ खींचूं फ़ोटो। तो ये बात किसने कही है, चाचा जी ने छोटू से कही है। याद रहेगा, चाचा जी ने छोटू से। ये क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। तो ये बात छोटू ने चाचा जी से कही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों नीचे की साइड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा। तो आंसर में लिखोगे कि जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही चिल्लाकर छोटे से कहा, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो। दूसरा क्वेश्चन है कि चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली को कैसे समझाया। तो चाचा ने बताया कि कैमरा प्रकाश और छाया के खेल से चित्र बनाता है और हूबहू वैसा ही रूप कागज़ के ऊपर लाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ ऊपर की साइड लिखा है, पढ़कर बता देती हूँ। कैमरे की विशेषताएं, कैमरा असली रूप जैसा हूबहू चित्र बनाता है, खोटा खरा जैसा भी होगा वैसा चित्र आएगा, कैमरा फूलों पक्षियों का भी सुंदर चित्र खींच सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर थर्ड आंसर भी आप लिख देना। अब देखो लास्ट में है फोर्थ क्वेश्चन, क्या ये क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और क्यों कही गई है। तो इसका आंसर होगा कि ये पंक्ति छोटू द्वारा कही गई है। उसमें यह इसलिए कहा गया है कि वह कैमरे की कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाया और उसे लगा कि कैमरे में कोई चित्र बनाने वाला पेंटर छिपा है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ फिलअप्स हैं। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, नया कैमरा चाचा लाए दरवाजे से ही चिल्लाए, कोयल मीठा गीत गाती है, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो। कैमरे ने हूबहू, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, हो बहू चित्र खींचा है ना, इसमें छोटे ऊ की है तो ये नहीं आएगी, बड़े ऊ की मात्रा वाला हूबहू आएगा यहाँ पर। नीचे है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने हैं, जैसे कि जल्दी का देर, बड़े का छोटे। इसी तरीके से बुराई का विपरीत अच्छाई, शत्रु का विपरीत दोस्त। अब देखो संज्ञा शब्द क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम या इंसान का नाम संज्ञा शब्द होता है। तो इस कविता में कैमरा, चाचा, चित्र और अगर चाहो तो छोटू भी लिख दो, ये सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा हैं। विशेषण शब्द क्या हैं, जो दूसरी चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि नया कैमरा, सुंदर चित्र और हूबहू, ये सभी क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। अब देखो नीचे पहिया बना हुआ है, इस पहिए से आपको कुछ शब्द बनाकर लिखने हैं, जैसे कि चाचा, खेल। अब देखो यहाँ पर कोयल भी बन सकता है, का है, ओ की मात्रा है ना, और ला है, तो ये हो गया कोयल। ऐसे ही माँ में ए की मात्रा और ला, मेल भी बन सकता है, खेल भी बन सकता है, खा में एक ही मात्रा ला, है ना, खेल। चाय भी बन सकता है, देखो क्योंकि यहाँ पर चाय है, आ की मात्रा है और या है, तो ये बन गया चाय। कम भी बन सकता है, का और माँ, है ना। इसी तरीके से इस पहिए से बाल शब्द भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर है बा, आ की मात्रा और ला, है ना। इस पहिए के शब्दों का और मात्राओं का इस्तेमाल करके ही आपको शब्द बनाने हैं यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर वर्ग पहली है, मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इधर की साइड आपको दी गई वर्ग पहली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द लिखे हैं, जैसे कि काका, चाची, भैया, पिताजी, माताजी, मौसी, मौसा, मामी, दादा, दादी, मामा, बुआ, नानी, नाना, ताऊ, जीजा, फूफा, दीदी, है ना। तो सभी आप इसमें से देखकर लिख लेंगे। अब यहाँ पर समान तुक वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि मित्र, इत्र, चित्र, ये समान तुक वाले हो गए, कार्य नहीं है तो कार्य को नहीं लिखेंगे। मेल, रेल और खेल तीनों ही राइमिंग वर्ड है, मगर मेला समान तुक वाला नहीं है। वैसा, कैसा, ये दोनों ही समान तुक वाले शब्द हैं, है ना, वैसा और कैसा। इसी तरीके से लाए, आए और खाएं तीनों ही समान तुक वाले शब्द हैं, मगर जाओ नहीं है, तो जो समान तुक वाले हैं उन्हीं पर टिक मार्क लगाना है। अब बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए।
तो सेल्फी लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल को ठीक से पकड़ें ताकि ये गिर ना जाए। चलते हुए या सड़क पर खड़े होकर सेल्फी ना लें। ऊंचे या खतरनाक स्थानों पर सेल्फी ना लें। ग्रुप फ़ोटो लेते समय सभी का चेहरा अच्छे से दिखे। अगला है, प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे। जब कैमरा नहीं था तब लोग चित्र हाथ से बनाते थे, पेंट ब्रश और रंगों का उपयोग करके लोगों तथा प्राकृतिक चित्र बनाते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि आँख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ बच्चों, आँख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आँख भी कैमरे की तरह काम करती है। आँख की पुतली कैमरे के लेंस की तरह काम करती है। जो हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में तस्वीर की तरह दर्ज हो जाता है। तो थर्ड आंसर को भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिख देना। अब देखो यहाँ पर तस्वीरें हैं, जैसे कि ये ड्रोन कैमरा है ना, ये सेल्फी स्टिक है, ये क्या है, मोबाइल है ना, मोबाइल, ये वीडियो कैमरा है, और ये वाला जो है ये सिर्फ कैमरा है, इससे फ़ोटो खींचते हैं। आगे है पुस्तकालय या अन्य स्रोत। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी आपको एकत्रित करनी है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी। कैमरा सबसे पहले 1829 में बना था। पहले कैमरे में फ़ोटो लेने के बाद उसे धुलकर तैयार करना पड़ा था। आजकल डिजिटल कैमरे आते हैं जिनसे तुरंत फ़ोटो दिख जाती है। कैमरे का उपयोग विज्ञान, समाचार, यात्रा और सुरक्षा के अंदर होता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो बेहतर लगे जानकारी लिख सकते हो। अब शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजना है और उनके बारे में लिखना है। जैसे कि ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐतिहासिक महत्वों के चित्रों की जानकारी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र, सुभाष चंद्र बोस की सेना के चित्र, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र, और उसके बारे में लिख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 1947 के ऐतिहासिक चित्रों को कंप्यूटर से बेटे डाउनलोड करके आप इससे संबंधित जानकारियाँ लिख सकते हो।